Hello children, you are welcome in our YouTube class. In this video, you will study lesson 5 of class 10th and the title of this lesson is Footprints Without Feet. Children, ये जो स्टोरी जो है फुटप्रिंट्स विदाउट फीट, इसमें एक साइंटिस्ट के बारे में पढ़ना है। ये साइंटिस्ट एक इस तरीके का मेडिसिन डेवलप करता है, डिस्कवर करता है, जिसे खा करके इंसान जो है वो इनविजिबल बन जाता है और ये प्रैक्टिकल जो है वो अपने आप पर करता है। तो क्या होता है इस स्टोरी में, चलते हैं समझने के लिए। द टू बॉयज स्टार्टेड इन सरप्राइज एट द फ्रेश मडी इम्प्रिंट्स ऑफ अ पेयर ऑफ बेयर फीट। दो लड़के जो थे वो जब फ्रेश मडी यानी कि जो मड जो था, कीचड़ जो था और जो कि एकदम काफ़ी साफ था, तो जब उन लोगों ने वहाँ पे पैरों के पड़ते हुए निशानों को देखा तो वो बहुत ही ज़्यादा हैरान हो गए। What was a bare-footed man doing on the steps of a house? अब वो सोचने लगे कि एक आदमी जो है वो जो कि बेयर फुटेड है यानी कि बिना कुछ पहने हुए, बिना नंगा पैर जो है यानी कि जो कहीं भी दिखाई भी नहीं दे रहा है, आखिर वो इस लंदन के शहर के एक घर में सीढ़ियों पर क्या कर रहा है। एंड वेयर वॉज द मैन, और आखिर वो इंसान जो था वो कहाँ था, आखिर वो किसकी पैरों की निशानी थी। एज दे गेस्ड अ रिमार्केबल साइट मेट देयर आइज, जब वो बहुत ध्यान से टकटकी लगा करके देखे तो उन्हें रिमार्केबल साइट मतलब उनकी आंखों से एक ऐसा नज़ारा दिखा जिस पे ध्यान विचार किया जा सकता था। अ फ्रेश फुटमार्क अपीयर्ड फ्रॉम नोवेयर, न जाने कहाँ से पैरों के निशान जो थे वो साफ साफ पैरों के निशान नज़र आ रहे थे। फर्दर, बाद में, फुटप्रिंट्स फॉलोड वन आफ्टर अनदर, अब इसके बाद क्या हुआ कि पैरों के निशान जो थे वो बढ़ते चले गए। एक पैर आया, फिर दूसरा पैर, फिर एक पैर, फिर दूसरा पैर, मतलब इस तरीके से पैर के जो निशान जो थे वो बढ़ते चले गए। डिसेंडिंग द स्टेप्स एंड प्रोग्रेसिंग डाउन द स्ट्रीट, ये जो पैरों के निशान जो थे, कदमों के जो निशान जो थे वो सीढ़ियों से नीचे आ रहे थे और वो सड़क की ओर, स्ट्रीट की ओर बढ़ते जा रहे थे। द बॉयज फॉलोड, दोनों लड़के जो थे उस फुटप्रिंट का फॉलो किए, पीछा किए। फैसिनेटेड, वो बहुत ही ज़्यादा उससे प्रभावित हो चुके थे। अनटिल द मडी इम्प्रेशन बिकेम फेंटर एंड फेंटर, और जब अंततः उन लोगों ने देखा कि अरे ये तो फुटप्रिंट जो है वो धीरे धीरे एकदम सूख सूख करके गायब होते चला जा रहा है। एंड एट लास्ट डिसअपीयर्ड ऑल टुगेदर, और अंततः क्या होता था कि जो फुटप्रिंट जो थे वो पूरी तरीके से गायब हो जाते थे। फिर क्या हुआ, द एक्सप्लेनेशन ऑफ द मिस्ट्री वॉज रियली सिंपल इनफ, ये जो एक्सप्लेनेशन अगर इसकी बात करें तो यह बात साधारण थी। द बेविल्डर्ड बॉयज हैड बीन फॉलोइंग अ साइंटिस्ट, ये दोनों लड़के जो थे, जो घबराए हैरान से दोनों लड़के जो थे वो एक साइंटिस्ट का पीछा कर रहे थे। हु हैड जस्ट डिस्कवर्ड हाउ टू मेक द ह्यूमन बॉडी ट्रांसपेरेंट, जिसने यह चीज़ पता लगाया था, डिस्कवर किया था कि किस तरीके से इंसान के शरीर को ट्रांसपेरेंट बनाया जा सकता है, जिसे एक साइड से दूसरे तरीके साइड देखा जाए तो वो बिल्कुल दिखाई न दे। ग्रिफिन द साइंटिस्ट had carried out experiment after experiment to prove that the human body could become invisible, एक साइंटिस्ट था जिसका नाम ग्रिफिन था, वो एक्सपेरिमेंट पे एक्सपेरिमेंट किए जा रहा था यह साबित करने के लिए कि किस तरीके से इंसान का शरीर जो है वो इनविजिबल बन सकता है, अदृश्य बन सकता है। फाइनली ही swallowed certain rare drugs and his body became as transparent as a sheet of glass, अब अचानक से क्या हुआ कि वो एक दवा, सर्टेन रेयर ड्रग्स जो था उसको वो निगल गया, और जो ही वो निगला तो उसका पूरा जो शरीर जो था इतना ट्रांसपेरेंट हो गया। ट्रांसपेरेंट होता है चिल्ड्रन की अगर एक साइड से दूसरे साइड देखे तो पूरा कुछ भी दिखाई दे देगा, मतलब कुछ लगेगा ही नहीं कि वहाँ पे कुछ है भी। तो उस तरीके से शीट ऑफ ग्लास जो होता है ना, शीशे का जो ग्लास जो होता है उसके तरीके वो बन गया। दो इट ऑल्सो रिमेंड एज सॉलिड एज ग्लास, और यद्यपि कि वो
ग्लास के जैसा सॉलिड भी था। ब्रिलियंट साइंटिस्ट दो ही वॉज, यद्यपि कि वो जो साइंटिस्ट जो था वो बहुत ही ज़्यादा ब्रिलियंट था। ग्रिफिन वॉज रैदर अ लॉलेस पर्सन, वो बहुत ज़्यादा दिमागी, बुद्धिमान, अक्लमंद तो था ही, लेकिन ग्रिफिन जो था वो थोड़ा सा लॉलेस पर्सन था, यानी कि नियम कानून के विरुद्ध में वो रहा करता था। तो कौन सा नियम कानून है, लेट अस सी। हिज लैंडलॉर्ड डिसलाइक्ड हिम, उसकी जो लैंडलॉर्ड जो थी वो उसे डिसलाइक किया करती थी। एंड ट्राइड टू इजेक्ट हिम, और वो चाहते थे कि उसे घर से निकाल फेंकें। इन रिवेंज, बदले के भाव से गुस्से में आकर के ग्रिफिन सेट फायर टू द हाउस, ग्रिफिन जो था वो घर में आग लगा दिया। टू गेट अवे विदाउट बीइंग सीन, और इसलिए कि वो वहाँ से भाग निकले और कोई उसे देख ना सके, ही हैड टू रिमूव हिज क्लॉथ्स, उसे अपने कपड़े को भी उतारना पड़ा। Thus it was that he became a homeless wanderer, और इस तरीके से वो एक ऐसा व्यक्ति बन गया जिसका अपना जो घर जो था वो भी छीन लिया गया, यानी कि उसका जो घर किराए पे रहता था अब वो होमलेस वांडरर हो गया, बिना घर का इधर उधर घूमने वाला, भटकने वाला हो गया। विदाउट क्लॉथ्स, अब उसके पास कपड़े भी नहीं थे। विदाउट मनी, अब उसके पास पैसे भी नहीं थे। एंड क्वाइट इनविजिबल, और पूरी तरीके से वो इनविजिबल हो चुका था, अदृश्य हो चुका था। Until he happened to step in some mud and left footprints as he walked, अब वो दिखाई तब पड़ा जब वो अंततः एक कीचड़ के पास आया, और वहाँ पे जब वो कीचड़ में अपना पैर रखा तब फिर वो उसकी जो नज़र जो थी, यानी कि वो तो नज़र नहीं आया लेकिन उसके पैरों के कदम जो थे उसके निशान पड़ने लगे। फिर क्या होता है, ही एस्केप्ड easily enough from the boys who followed his footprints in London। अब लंदन में जो दोनों बच्चे जो थे इसका पीछा कर रहे थे साइंटिस्ट ग्रिफिन का, उन लोगों से तो बहुत आसानी से किसी तरीके से ये जो ग्रिफिन जो था वो उन लोगों से भाग निकला। बट हिज एडवेंचर्स वर बाय नो मीन्स ओवर, लेकिन इसकी जो एडवेंचर्स जो थे वो अभी ख़त्म नहीं हुए थे। ही हैड चूजन अ बैड टाइम ऑफ द ईयर टू वांडर अबाउट लंदन विदाउट क्लॉथ्स, ये बिना कपड़े के पूरे लंदन शहर में घूमने का जो समय निर्धारित किया था वो एक गलत समय था, बैड टाइम था। तो बैड टाइम क्या है, इट वॉज मिड विंटर, यह जो मौसम जो था वो काफ़ी, जो ठंड होती है ना चिल्ड्रन, वो ठंड के बीचों बीच में था, यानी कि नवंबर के आसपास की ये कहानी है। द एयर वॉज बिटरली कोल्ड, जो हवा बह रही थी वो काफ़ी तेज़ सनसनाती हुई ठंड थी। एंड ही कुड नॉट डू विदाउट क्लॉथ्स, और वो बिना कपड़े का कुछ भी नहीं कर सकता था, यानी कि नवंबर में तो आप देखते हैं कि जब हम कपड़ा, स्वेटर, जैकेट पहने हुए होते हैं तो कितना हमें ठंड लगता है, और ये बिना कपड़ा पहने हुआ घूमता है तब इसे कैसा लग रहा होगा। इंस्टीड ऑफ वॉकिंग अबाउट द स्ट्रीट्स, बजाय कि वो सड़कों से होकर के गुजरेगा, ही डिसाइडेड टू स्लिप इनटू अ बिग लंदन स्टोर फॉर वार्मथ, उसने निर्णय लिया कि अब इधर उधर मैं घूमूंगा भटकूंगा तो मुझे काफ़ी ज़्यादा ठंड लग जाएगी, इसलिए वो क्या किया कि एक जो स्टोर रूम जो था, यानी कि लंदन में बड़ा सा एक स्टोर जो था, तो वो वहाँ पे वो अपने शरीर को गर्म करने के लिए निकल पड़ा, यानी कि वहीं पे चला गया। क्लोजिंग टाइम arrived, and as soon as the doors were shut, Griffin was able to give himself the pleasure of clothing and feeding himself without regard to expense। अब क्या हुआ कि दुकान के बंद करने का समय आ गया, एंड एज सुन एज द डोर्स वर शट, और ज्यों ही दरवाजे को, खिड़कियों को सारा बंद कर दिया गया, ग्रिफिन जो था वो अपने आप को भर पेट जितना उसका खाने का मन किया और जो जो कपड़े पहनने का मन किया वो सारा का सारा वो बिना पैसे का वो सारा काम कर लिया। ही ब्रोक ओपन बॉक्सेस एंड रैपर्स एंड फिटेड हिमसेल्फ आउट विथ वार्म क्लॉथ्स। अब वो एक बॉक्स को खोला, उसमें से रैपर जो था, यानी कि रैपर जो होता है वो एक तरीके का कवर होता है चिल्ड्रन, तो वो कवर को क्या किया कि हटाया, और हटाने के बाद उसमें जो कपड़े जो थे उसे अच्छे तरीके से पहन लिया। सून विथ शूज, वो जूता पहन लिया, एंड ओवर कोट, एक लंबा सा कोट पहन लिया, एंड अ वाइड ब्रिम्ड हैट, और एक बड़ा सा जो गोल वाला जो टोपी जो होता है ना हैट, उसे वो पहन लिया।
ही बिकेम फुल्ली ड्रेस्ड एंड विजिबल पर्सन, और जब वो इस तरीके से कपड़ा पहन लिया तो वो पूरी तरीके से विजिबल हो गया, यानी कि अब वो दिखाई दे सकता था। इन द किचन ऑफ द रेस्टोरेंट के किचन में ही फाउंड कोल्ड मीट एंड कॉफ़ी, वहाँ पे उसे कुछ मांस मीट जो थे वो रखे हुए थे और कॉफ़ी रखे हुए थे, इन सारी चीज़ों को वो पाया। एंड ही फॉलोड अप द मील विथ स्वीट्स एंड वाइन टेकन फ्रॉम द ग्रोसरी स्टोर, और ग्रोसरी स्टोर से जो वो वाइन ले लिया था उसको, मिठाई को और खाने के साथ वो सारा चीज़ इंजॉय किया। यानी कि जब वो खाना खा रहा था, मीट खा रहा था, तो उस समय वो स्वीट्स भी खाया और साथ ही साथ जो वाइन लिया था, शराब लिया था, उसे भी पी लिया। फाइनली ही सेटल्ड डाउन टू स्लीप ऑन अ पाइल ऑफ क्विल्ट्स, अब वहाँ पे जो गद्दी रखे हुए थे उन गद्दी पर वो सोने के लिए निर्णय लिया कि अब मैं वहाँ पे सोऊंगा। इफ ओनली ग्रिफिन हैड मैनेज टू वेक अप इन गुड टाइम, अगर ग्रिफिन एकमात्र अपने आप को सही समय पर जगने में किसी तरीके से मैनेज कर लिया होता, सही समय पे जग जाता, ऑल माइट हैव बीन वेल, तो सारा का सारा अच्छा हो जाता। एज इट वॉज, जैसा कि इसका आदत था, ही डिड नॉट वेक अप अंटिल द असिस्टेंट्स वर ऑलरेडी अराइविंग नेक्स्ट मॉर्निंग, ये तब तक नहीं जगता था या जगा जब तक कि वहाँ के जो असिस्टेंट जो थे वो अगले दिन सुबह में नहीं आए। तो ये रेस्टोरेंट की बात की जा रही है चिल्ड्रन। वेन ही सॉ अ कपल ऑफ देम, जब ग्रिफिन जो था वो दो आदमियों को आते हुए अपनी तरफ देखा, तो अप्रोचिंग ही पैनिक्ड, यह जो ग्रिफिन जो था वो घबरा गया, एंड बिगैन टू रन, और वो वहाँ से क्या करने लगा, दौड़ करके भागने लगा। दे नेचुरली गेव चेज, अब वो जो दो लोग जो थे वो सामान्य तौर पे अगर कोई भागने लगता है तो हम क्या करते हैं कि उसका पीछा करने लगते हैं। तो जब ग्रिफिन भागने लगा तो लोग जो थे इसका पीछा करने लगे, क्योंकि ग्रिफिन दिखाई नहीं दे रहा था, लेकिन जब वो उसने कपड़ा पहन लिया था तो उसकी कपड़े की वजह से वो दिखाई पड़ने लगा और लोगों को लगा कि कोई भाग रहा है। इन द एंड, अंत में, ही वॉज एबल टू एस्केप ओनली बाई क्विकली टेकिंग ऑफ हिज न्यूली फाउंड क्लॉथ्स, अब अंततः वह अपने आप को एकमात्र इस तरीके से बचा पाया कि अभी अभी जो नया वो कपड़ा पहना था उसे, उन कपड़ों को जब वो उतार दिया तो वो इनविजिबल बन गया और तब वो अपने आप को बचा पाया। सो वंस मोर ही फाउंड हिमसेल्फ इनविजिबल, एक बार फिर से ग्रिफिन जो साइंटिस्ट जो था वो अपने आप को इनविजिबल पाया, बट नेक्ड इन द चिल जनवरी एयर, लेकिन वो जो अपने आप को इनविजिबल तो जरूर पाया, लेकिन वो जनवरी का काफ़ी चल चलाती हुई जो तेज जो ठंड हवाएं होती है ना, उसमें ग्रिफिन अपने आप को पाया, यानी कि उसे बहुत ज़्यादा ठंड लग रही थी। दिस टाइम ही decided to try the stock of a theatrical company in the hope of finding not only clothes but also something that would hide the empty space above his shoulders। अब इस बार ग्रिफिन जो था वो ये निर्णय लिया कि इस बार थोड़ा सा कुछ डिफरेंट करना चाहिए मुझे, तो इस बार वो निर्णय लिया कि वो अपने आप को एक थिएट्रिकल कंपनी का जो स्टॉक जो था वो वहाँ पे जाएगा। ये थिएट्रिकल कंपनी का स्टॉक क्या है चिल्ड्रन, जैसे जहाँ पे सिनेमा बनता है, तो सिनेमा सीरियल या कोई भी शूटिंग होता है तो वहाँ पे बहुत सारे चीज़ें जो होते हैं, कपड़े जो होते हैं, उनको इकट्ठा करके रखा जाता है, तो उसी जगह की बात की जा रही है। तो वो वहाँ पे इस आशा में गया ऑफ फाइंडिंग नॉट ओनली क्लॉथ्स, कि वहाँ पे ना उसे केवल कपड़े ही मिलेंगे बट ऑल्सो समथिंग, वहाँ पे उसे कुछ और भी चीज़ें मिलेंगी दैट वुड हाइड द एम्प्टी स्पेस अबव हिज शोल्डर्स, कि उसके जो कंधे के ऊपर का जो हिस्सा जो है, यानी कि जो उसका गर्दन है या सिर जो है, उन सभी चीज़ों को वो छिपाने के लिए कुछ खोज पाएगा। शिवरिंग विथ कोल्ड, ठंड से कांपते हुए, ही हरीड टू ड्ररी लेन्स, वो जल्दीबाजी में ड्ररी लेन की तरफ गया, द सेंटर ऑफ द थिएटर वर्ल्ड, जो कि थिएटर वर्ल्ड का सेंटर था, यानी कि मेन इलाका था। ही सून फाउंड अ सुटेबल शॉप, और जब वो वहाँ पे पहुँचा तो बहुत जल्द ही उसे एक ऐसा शॉप जो था वो दिखाई दे दिया।
ही मेड हिज वे, वो अपना रास्ता बनाया, यानी कि वो शॉप की ओर चला गया। इनविजिबल, अभी वो इनविजिबल ही था। अपस्टेयर्स, सीढ़ियों से वो ऊपर जाता है। एंड केम आउट अ लिटिल लेटर वियरिंग बैंडेजेस राउंड हिज फोरहेड, और थोड़ी देर बाद ही वो वापस आता है, और जब वो आता है तो वो अपने फोरहेड पर, ललाट पर बहुत सारा जो बैंडेज जो होता है उसे वो ललाट के चारों तरफ वो बांध लिया था। डार्क ग्लासेस, जो चश्मा होता है ना, चश्मा भी पहन लिया था। फॉल्स नोज, जो नाक होता है ना, कॉमेडी मूवी में लगाए जाते हैं बच्चों को या एक्टर एक्ट्रेस को, तो वो फॉल्स नोज भी लगा लिया था। बिग बुशी साइड विस्कर्स, बड़े बड़े मूछ भी लगा लिए थे। एंड अ लार्ज हैट, और एक बड़ा सा वो टोपी भी पहन लिया था। टू एस्केप विदाउट बीइंग सीन, अब उसे बिना देखे भाग निकलना था। ही कैलसली अटैक्ड द शॉपकीपर फ्रॉम बिहाइंड, तो वो कोई उसे देख ना सके, तो पीछे से जो शॉपकीपर जो था, यानी कि दुकान का जो शॉपकीपर जो था, उस पर उसने पीछे से क्या किया, जो ग्रिफिन जो था वो उस पर हमला कर दिया। आफ्टर विच, जिसके बाद ही रॉब्ड हिम ऑफ ऑल द मनी ही कुड फाइंड, और अंततः जो दुकान में रखी हुई पैसे थी उन्हें भी वो लेकर के वहां से भाग निकला। ईगर टू गेट अवे फ्रॉम क्राउडेड लंडन, he took a train to the village of Epping, where he booked 2 rooms at the local inn. अब वो बहुत ही उत्सुक था कि वो वहाँ से जो क्राउडेड लंदन जो था, लंदन जो कि भीड़ भड़ाके वाला शहर जो था, वहाँ से वो भाग निकले। वो एक ट्रेन को पकड़ा जो कि इपिंग गांव में जा रही थी, और इपिंग गांव में जा कर के वहाँ पे वो एक होटल में, इन जो होता है वो होटल के लिए होता है, वहाँ पे एक लोकल होटल में जा कर के 2 कमरा वाला रूम बुक किया। अब इसके बाद क्या हुआ? The arrival of a stranger at an inn in winter was in any case an unusual, अनजान व्यक्ति का एक रेस्टोरेंट में, एक होटल में, और वो भी ठंडे के दिनों में आना, और एक ऐसे हालत में बड़ा ही अनयूजुअल इवेंट था, बड़ा ही मतलब विचार करने वाली बात थी। और अ स्ट्रेंज ऑफ सच अनकॉमन अपीयरेंस सेट ऑल टंग्स वैगिंग, अब जिस कपड़े में, जिस अपीयरेंस में, जैसा ये दिख रहा था, जैसा इसका लुक था, इस तरीके से यह था कि वहाँ पे जितने भी लोग थे, कोई भी इसे देखता तो उसके जीभ जो थे वो वैग करने लगते थे, हिलने लगते थे। तो यहाँ पे टंग वैगिंग का मतलब है कि उन्हें सोचना पड़ जाता था, बातें करना पड़ जाता था कि अरे यार ये कैसा व्यक्ति है। मिसेस हॉल, द लैंडलॉर्ड्स वाइफ, मेड एवरी एफर्ट टू बी फ्रेंडली। जो मिसेस हॉल जो थी, जो कि लैंडलॉर्ड, जो मकान मालिक जो था, उसकी पत्नी थी, लैंडलॉर्ड की ये वाइफ थी, तो वो अपना बहुत सारा प्रयास की कि किसी तरीके से ये जो साइंटिस्ट जो है ग्रिफिन, इसके साथ वो फ्रेंडली हो सके। बट ग्रिफिन हैड नो डिज़ायर टू टॉक एंड टोल्ड हर, और ग्रिफिन जो था उसे जरा भी इच्छा नहीं थी कि वो उससे बात करे, और अंततः उसने कह ही दिया, माई रीज़न फॉर कमिंग टू इपिंग इज़ अ डिज़ायर फॉर सॉलिट्यूड। वो बोला कि देखिए, मेरा इपिंग आने का एकमात्र यही लक्ष्य था कि मैं यहाँ एकांत में रह सकूं। मेरी इच्छा जो है वो एकांतवादी बनना है, शांति से मैं रहना चाहता हूँ। आई डू नॉट विश टू बी डिस्टर्ब इन माई वर्क, मैं नहीं चाहता हूँ कि मुझे मेरे कामों में कोई दखल अंदाजी करे जिसकी वजह से मुझे समस्या आए। बिसाइड्स एन एक्सीडेंट हैज़ अफेक्टेड माई फेस, और एक एक्सीडेंट, दुर्घटना हुई जिसमें मेरा फेस जो था वो पहले से ही खराब हो गया, प्रभावित हो गया है। सेटिस्फाइड दैट हर गेस्ट वॉज एन इसेंट्रिक साइंटिस्ट and in view of the fact that he had paid her in advance, Mrs. Hall was prepared to excuse his strange habits and irritable temper. अब चूँकि साइंटिस्ट जो ग्रिफिन जो था वो पहले से ही एडवांस पेमेंट कर दिया था, जिसकी वजह से मिसेज हॉल जो थी वो इन सारी चीज़ों के, इसके स्ट्रेंज बिहेवियर को भी, और इसके जो इरिटेबल टेम्पर जो था, गुस्से मिजाज वाली जो इसकी आदत जो थी, इन सभी चीज़ों को भी स्वीकारने के लिए वो तैयार थी। एक मकान मालकिन को या मकान मालिक को क्या चाहिए कि आप कैसे भी रहिए, बस समय पे पैसे मिल जाने चाहिए।